ब्रेकिंग न्यूज, नवाज जरदारी के खिलाफ तोशाखाना केस खुल गया। कप्तान सुरखरू, सुप्रीम कोर्ट ने गलती मान ली, तारीखी फैसला आ गया। नाजरीन, पासा पलट गया, तकदीरें बदल गई, मकाफाती अमल शुरू हो गया। तोशाखाना फिर खबरों की जीनत बन गया। अब की बार कप्तान नहीं बल्कि कप्तान को रगड़ने वाले शिकंजे में आ गए। बड़े मियाँ को वतन में क्याम करना ले डूबा। छोटे मियाँ हुकूमत में रहकर भी बड़े भैया की करप्शन को ना छुपा सके। मफाहमत के इंतशार भी अपनी खालिस्तानियों की सजा भुगतने लगे। तोशाखाना केस को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करना ताकतवरों को महंगा पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट भी मैदान में आ गई। अपनी अब तक की सबसे बड़ी गलती मान कर तहरीकी फैसला कर डाला। इमरान खान की चांदी हो गई। जेल में कैद होकर भी तारीखी कामयाबियां समेटने वाले पहले अजीम सियासतदान बन गए। तोशाखाना केस से कप्तान बाइज्जत बरी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को रिडार पर रख लिया गया। लेकिन क्या आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को इमरान खान की तरह तोशाखाना केस में कड़ी सजा सुनाई जाएगी? नून लीग की हुकूमत होने के बावजूद भी क्यों बड़े मियाँ का वतन रहना मुश्किल हो रहा है? क्या नून लीग ने नवाज शरीफ को वतन वापस बुलाकर बड़ी गलती की है? सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में तारीखी फैसला सुनाया है? इन तमाम बड़ी और अहम तरीन न्यूज़ अपडेट्स को इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, वो कहते हैं लेकिन धोखे से हथियाई गई चीज़ का हमेशा ही छिन जाने का डर रहता है। यही कुछ हाल शहबाज शरीफ का भी हो रहा है, जिन्होंने खान साहब की सियासत को ग्रहण लगाने के चक्रों में अपनी ही पार्टी का बड़ा सियासी नुकसान कर लिया है। आज की ये वीडियो बड़ी ही दिलचस्प और सबक आमूज है। सबक आमूज इसलिए है कि इसमें बताया जाएगा कि वक्त कैसे करवटें बदल बदल कर हुक्मरानों को पूरी दुनिया में रुसवा करता है, और दिलचस्प इसलिए कि इसमें कुछ ऐसे हक़ाइक़ को बयान किया जाएगा जो कि आम पाकिस्तानी इससे वाकिफ़ नहीं है। वीडियो में पहली और अहम तरीन खबर शेयर की जाएगी कि वो ये है कि जिस केस में इमरान खान नाअहल किया गया, सजा सुनाई गई, इसी केस में अब नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को भी लपेटने का पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है। जबकि दूसरी अहम तरीन खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब एक अहम तरीन फैसले पर एक्शन में आ गई है। वो एक्शन क्या है? अदालत उस्मा ने कौन सा तारीखी फैसला सुनाया है? क्या आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अडयाला जेल वक्त गुजारने वाले हैं? बड़ी खबरें आ गई नाजरीन। इमरान खान नामी एक सियासतदान जब से पाकिस्तान के सियासी मैदान में उतरा है, हर कोई इस परेशानी में मुब्तला हो गया है कि कैसे इमरान खान और इनके खिलाड़ियों को रास्ते से हटाया जाए। मुल्क की 13-14 सियासी जमातें बरसरे इक़्तिदार होकर भी एक खान साहब को शिकस्त देने में जटी रही, और इस मकसद के लिए एस्टैब्लिशमेंट का भी बेदुरेग इस्तेमाल किया गया। अब खबरें ये भी है कि एहतसाब अदालत ने शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी, सरबराह मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना केस गाड़ियों के रेफरेंस में तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी करके 19 मार्च को पेश होने की हदायत कर दी है। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस के समाअत की केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबाहुल हसन और आसिफ अली जरदारी के वकील अरशद तरवेज़ अदालत के रूबरू पेश हुए। इलाहाबादी नवाज शरीफ की जानिब से इनके वकील राना इरफान, जबकि नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर उस्मान मसूद अदालत में पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि तफ्तीशी अफसर ज़मीनी रेफरेंस के लिए रिपोर्ट पेश करेगा। तफ्तीशी अफसर को नोटिस कर दें। जज नासिर जावेद राना ने इस्तफसार किया कि मुल्ज़मान कौन है, इनकी हाजिरी लगवाएं। दरी असना अदालत ने तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी करके 19 मार्च को पेश होने की हदायत कर दी। एहतसाब अदालत में कौमी एहतसाब ब्यूरो के दायर करदा रेफरेंस के मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पर गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां लाट करने का इल्ज़ाम है। इस रेफरेंस में ओमनी ग्रुप के सरबराह ख्वाजा अनवर मजीद और ख्वाजा अब्दुल गनी मजीद को भी मुल्ज़िम नामजद किया गया है। रेफरेंस में कहा गया कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने कारों की सिर्फ 15% कीमत अदा करके तोशाखाना से गाड़ियां हासिल की। ब्यूरो ने इल्ज़ाम आयद किया कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस सिलसिले में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को सहूलत फराहम की और तहाइफ को कबूल करने और ज़ाया करने के तरीक़ेकार को गैर कानूनी तौर पर नर्म किया। रेफरेंस में कहा गया कि आसिफ जरदारी ने सितंबर और अक्टूबर 2008 में मुत्तहिदा अरब अमारात से मसला गाड़ियाँ BMW 750 ली मॉडल, लेक्सिस जीप मॉडल 2007 और लीबिया से BMW 760 ली मॉडल 2008 हासिल की।
मज़कूरा रेफरेंस के मुताबिक वो फौरी तौर पर इसकी इत्तला देने और काबीना डिवीजन के तोशाखाना में जमा करवाने के पाबंद थे, लेकिन इन्होंने ना तो गाड़ियों के बारे में मतला किया ना ही इन्हें निकाला गया। नैब रेफरेंस में इल्ज़ाम लगाया गया कि साल 2008 में नवाज शरीफ के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था। इसके बावजूद अप्रैल 10 दिसंबर 2008 में इन्होंने इस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को कोई दरख्वास्त दिए बगैर अपने फ़ायदे के लिए काबीना डिवीजन के तहत तरीक़ाकार में बेईमानी और गैर कानूनी तौर पर नरमी हासिल की। रेफरेंस के मुताबिक ख्वाजा अनवर मजीद ने MS इंसारी शुगर मिल्स लिमिटेड के अकाउंट्स इस्तेमाल करते हुए अवाली टावर के नेशनल बैंक के एक अकाउंट से 92 लाख रुपए आसिफ जरदारी के अकाउंट में मुंतकिल किए। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के सज़ाए मौत के केस से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी, जिसमें कहा गया है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने राय सुनाते हुए कहा कि इस मामले पर सदर मुमलिकत ने रेफरेंस भेजा, जिसको बाद में किसी भी हुकूमत ने वापस नहीं लिया। एडवाइजरी दायरा इख्तियार के तहत सदारती रेफरेंस पर राय दे सकते हैं। तमाम जजेस की मुत्तफ़िका राय है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल फौजी आमिर ज़ियाउल हक के दौर में हुआ। साबिक वज़ीर आज़म का ट्रायल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी हकूक़ के मुताबिक नहीं था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ के मुताबिक नहीं थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा का फैसला तब्दील करने का कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं, लेकिन जब तक गलतियाँ तस्लीम ना करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते और अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सदारती रेफरेंस में पूछे गए दूसरे सवाल को बगैर राय दिए वापस भेज दिया गया है, क्योंकि दूसरे सवाल में कानूनी सवाल नहीं उठाया गया और जिस सवाल पर मामलत नहीं मिली इसका जवाब नहीं दे सकते। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे और पांचवें सवाल का जवाब इकट्ठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट शवाहिद का दोबारा जायजा नहीं ले सकती। तफसीली राय में शवाहिद का जायजा लेने के लिए तफसीलात जारी करेंगे। तफसीली राय के बाद में दी जाएगी। तफसीली राय बाद में दी जाएगी। बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्ज बेंचेस ने सदारती रेफरेंस पर समाअत की। बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूरा निशार, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदोखील, जस्टिस मोहम्मद अली मुजफ्फर, जस्टिस हसन अजहर रजवी और जस्टिस नुसरत हलाली शामिल थी। रेफरेंस में पूछे गए दूसरे सवाल को बगैर राय दिए वापस भेज दिया गया है, क्योंकि दूसरे सवाल में कानूनी सवाल नहीं उठाया गया और जिस सवाल पर मामलत नहीं मिली इसका जवाब नहीं दे सकते। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे और पांचवें सवाल का जवाब इकट्ठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट शवाहिद का दोबारा जायजा नहीं ले सकती। तफसीली राय में शवाहिद का जायजा लेने के लिए तफसीलात जारी करेंगे। तफसीली राय के बाद में दी जाएगी। तफसीली राय बाद में दी जाएगी। बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्ज बेंचेस ने सदारती रेफरेंस पर समाअत की। बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूरा निशार, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदोखील, जस्टिस मोहम्मद अली मुजफ्फर, जस्टिस हसन अजहर रजवी और जस्टिस नुसरत हलाली शामिल थी।